देश का सबसे भीषण रेल हादसा। आखिर कैसे हुआ ये हादसा? मोदी सरकार में मचा हड़कंप। रेलवे की सुरक्षा नीति पर उठे सवाल। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नज़दीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। तो आपने सुना, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए कवच उपकरण के बारे में बता रहे थे। लेकिन उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे ने रेलवे की ट्रैक सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रेलवे के एक प्रवक्ता के अनुसार शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगभग 12 से 15 डिब्बे बहनागा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गए, जबकि कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर डिब्बों से टकरा गई। आप देखिए किस तरह भीषण तरीके से यह टक्कर हुई है। इस हादसे में सैकड़ों रेल यात्रियों की जान चली गई और सैकड़ों रेल यात्री घायल हो गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं देश में पिछले 15 सालों में हुए कुछ प्रमुख रेल हादसों पर। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, 148 यात्रियों की मौत, 28 मई 2010। मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल की पटरी पर जा गिरे। कुछ ही देर बाद दूसरी ओर से बगल की पटरी पर आ रही मालगाड़ी उन डिब्बों को रौंदते हुए निकल गई। कम से कम 148 यात्रियों की मौत हुई थी और अन्य 200 से अधिक घायल हो गए। उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनाचल एक्सप्रेस हादसा, 63 लोगों की मौत। 19 जुलाई 2010 पश्चिम बंगाल के सेथिया में उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनाचल एक्सप्रेस ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें लगभग 63 लोगों की मौत हो गई और 165 से अधिक घायल हो गए। छपरा मथुरा एक्सप्रेस हादसा, 69 लोगों की मौत। 7 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पास छपरा मथुरा एक्सप्रेस एक बस से टकरा गई थी। हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस हादसा, 25 यात्रियों की मौत। 23 मई 2012 आंध्र प्रदेश के पास हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। दुर्घटना में 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें से एक में आग लग गई। हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य झुलस गए। हादसे में 43 लोग घायल हो गए। दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस हादसा, 30 यात्रियों की मौत। 30 जुलाई 2012 नेल्लौर के पास दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गोरखधाम एक्सप्रेस हादसा, 25 लोगों की मौत। 26 मई 2014 उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में
गोरखपुर की ओर से जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। जनता एक्सप्रेस हादसा, 30 लोगों की मौत। 20 मार्च 2015 उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बछरावा रेलवे स्टेशन के पास देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। ट्रेन के इंजन और 2 निकटवर्ती डिब्बों के पटरी से उतरने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 150 अन्य घायल हो गए थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसा, 150 रेल यात्रियों की मौत। 20 नवंबर 2016 कानपुर के पुखराया के पास 19,321 इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे। कलिंग उत्पल एक्सप्रेस हादसा, 21 यात्रियों की मौत। 19 अगस्त 2017 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास हरिद्वार और पुरी के बीच चलने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई, 97 अन्य घायल हो गए। कैफियत एक्सप्रेस हादसा, 70 लोग घायल। 23 अगस्त 2017 उत्तर प्रदेश के औरैया के पास दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस के 9 कोच पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम 70 लोग घायल हो गए। इस ट्रेन हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई थी। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा, 9 लोगों की मौत। 13 जनवरी 2022 पश्चिम बंगाल के अलीपुरदार में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। वर्ष 2002 राजधानी एक्सप्रेस हादसा, 140 लोगों की मौत। यहां तक कि भारतीय रेल की एक प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस भी 2002 में बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। बिहार के गया और डेहरी ऑन सोन स्टेशनों के बीच रफीगंज स्टेशन के पास 2301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रात करीब 10:40 पर पटरी से उतर गई। 10 सितंबर 2002 की रात 14 डिब्बों के धवा नदी में गिर जाने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। खासखबर.com के लिए रजवल गुप्ता की रिपोर्ट।